नमस्कार दोस्तों। जब से लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं तभी से ये कयास बार बार लगाए जा रहे थे। बहुत सारा वामपंथी मीडिया, सोनिया गांधी के चट्टे बट्टे, ये सब के सब जो हैं इस तरीके की खबरें फैलाने की कोशिश और प्लांट करने की कोशिश कर ही रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बस आधे घंटे के मेहमान हैं, क्या पता उनको शाम को ही निकाल दिया जाए। अब उनका पद जो है वो टेम्परेरी हो चुका है। 2 घंटे में योगी आदित्यनाथ जो है सीएम पद से हटा दिए जाएंगे, 1 घंटे में हटा दिए जाएंगे, कल को हटा दिए जाएंगे, परसों को हटा दिए जाएंगे। और नीति आयोग की बैठकों से पहले ही ये कह दिया गया कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन वो वापस लखनऊ नहीं आ पाएंगे। ऐसी बातें जो हैं बार बार जानबूझ के प्लांट की जाती हैं। देखिए, प्लांट इसलिए की जाती हैं और वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ बचा ही नहीं। 99 सीटें और पूरा दमखम, पूरे अपनी आगे पीछे जहाँ जहाँ का जोर भी इंसान लगा सकता है वो सभी तरह का जोर लगाने के बाद ये विपक्ष का जो गैंग इकट्ठा हुआ, जैसा गैंग फ्रांस में इकट्ठा हुआ उसने फ्रांस की तबाही तय कर दी, वैसा ही गैंग तरह तरह के चट्टे बट्टों और परिवारों का इकट्ठा होकर भारत के ऊपर काबिज होने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो बहुत पीछे रह गया। वो 40-50 सीटें पीछे रह गया, जिसकी वजह से वो तबाही नहीं ला पाया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अगर ऐसे 10 बड़ी बड़ी पार्टियों के परिवारों की पार्टियों का अगर कुनबा जो है वो भारत के ऊपर काबिज हो जाए तो उसका भारत का हाल क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ के बाद और पहले कोई नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और सीएम रहेंगे, और उन्होंने अपनी इस खासियत से सभी का मुंह बंद कर दिया है। नीति आयोग की बैठकें हों, चाहे मुख्यमंत्रियों की जो बैठकें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में नीति आयोग की बैठकों के बाद हो रही हैं, उनके अंदर भी योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो मोदी साहब के बगल में लगी हुई है। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो है वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लगी हुई है मुख्यमंत्रियों के तौर पर देखा जाए तो। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने बैठकों में ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुकी है, और हम आने वाले वक्त में भारत का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वादा है उसके अंदर सबसे बड़ी योगदान निभाने वाले हैं, और मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। उन्होंने अपने कारनामों को गिनाते हुए भी साफ बताया कि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश को पहले एक बीमारू राज्य बताया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं बता सकता। यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसके उदाहरण दूसरे राज्यों पे भी आज लिए जाते हैं। उन्होंने ये साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, वो जीडीपी जो है वो बढ़ रही है, उद्योगपति यहाँ पे उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें अच्छा माहौल मिल रहा है, और हम इसमें सकारात्मक पहल बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इस मामले में वो मोहर पहले ही लगा चुके हैं। उन्होंने तमाम उन लोगों के मुंह पर के ऊपर भी तमाचा जड़ दिया है जो फालतू बकवास इतने दिनों से कर रहे थे। देखिए, राजनीतिक दल होते हैं, उनका काम होता है बोलना। जैसे अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा कि मॉनसून ऑफर आया है, 100 विधायक लाओ और अपना मुख्यमंत्री बनवा लो। और ऑफर भी किसे दे रहे हैं? स्वामी ये केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य जिसकी औकात नहीं है एक विधायक को भी खींच के लाने की, उसे ही ऑफर दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कवायद है भी नहीं कि कोई विधायक तोड़ के ले जाए, वो भी 100 विधायक। 1-2 विधायक इधर उधर जाते रहते हैं, उनकी बात अलग है। 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी में नहीं टूटते हैं। लेकिन खैर, अखिलेश यादव का जितना विवेक है वो उतनी ही बात कर सकते हैं। अखिलेश यादव आजकल उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं जिन्हें बर्बाद करके रखा हमेशा ही मुलायम सिंह यादव ने, और हमेशा ही उनके खिलाफ राजनीति करी, लेकिन आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। हर तरफ का गठबंधन अखिलेश यादव कर चुके हैं, अनैतिक गठबंधन भी, जो कभी समाजवादी लोगों के साथ कभी हो ही नहीं पाता था किसी का। क्या वो बसपा के साथ भी गठबंधन कर डाला, कांग्रेस के साथ भी कर डाला, जहां जहां आया वो कर डाला। खैर, इन्हीं सभी बातों से लग योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अंदर ये साबित कर दिया है कि अब वही है। और जिस तरीके से बलिया में डिसीजन लिए हैं योगी आदित्यनाथ ने, पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है, और IPS लेवल तक के ऊपर भी हथौड़ा चल चुका है। इन बातों से ये साफ है कि योगी आदित्यनाथ अब पीछे नहीं हटने वाले। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमले हुए हैं कांवड़ यात्राओं के ऊपर, और उनके ऊपर जो एक्शन लिया गया है हमलावरों के ऊपर, वो संदेश साफ है। और मुसलमानों को तो संदेश योगी आदित्यनाथ पहले ही दे चुके हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं तो हम भी आपके साथ नहीं। क्योंकि वोट किसी को करना किसी को नहीं करना ये अपनी जगह पर होता है, लेकिन जब आप ऐसे तरीके से वोट करें कि दूसरे को हराया कैसे जाए, वो बात अलग होती है। हमेशा ही जब कोई वोट देने जाता है तो वो सोचता है कि मैं किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए जा रहा हूँ,
लेकिन मुसलमान जाता है किसी प्रत्याशी को हराने के लिए, उसका वोट का टारगेट होता है कि बीजेपी के आदमी को हराया कैसे जा सकता है, वहाँ पर वोट दे के आएंगे। इस प्रायोरिटी के साथ जब कोई वोटर वोट देने जाता है तो जो व्यक्ति इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहा है उत्तर प्रदेश का, उसके दिमाग पर भी कुछ जोर पड़ता है। वो भी सोच लेता है कि फिर इस तरीके से ही होगा। और वैसे भी नाम बदलकर अगर मुसलमान को धंधा करना पड़ रहा हो, या मुसलमान को लक्ष्मी ढाबा नाम रख के जो है धंधा करना पड़ रहा हो, पंडित जी का ढाबा रख के अगर धंधा करना पड़ रहा हो, तो लानत है मुसलमान के ऊपर भी। अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिख लेते, अब शर्म क्यों आ रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये बता दिया है कि मैं ही हूँ और यहाँ का मुख्यमंत्री फिलहाल मैं ही रहूँगा। जितने भी लोग जो है फालतू की बकवास कर रहे थे, उनके मुंह पर अब ताले लग चुके हैं और आने वाले वक्त में वो ताले के ऊपर सील भी लग जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कई और बातें भी वहाँ पर अपने जो मुख्यमंत्रियों की जो बैठकें हुई हैं उसमें कही। उन्होंने कहा कि 2025 में महाकुंभ का जो है वो आयोजन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं सभी मुख्यमंत्री जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं नीति आयोग की बैठकों में, उन्होंने कहा कि जितने मुख्यमंत्री आए हैं, जिसमें बहुत सारे विपक्ष की, बहुत सारे तो कहा शायद ममता बनर्जी आई होंगी विपक्ष से, और तो कोई खास मुख्यमंत्री तो शायद था नहीं, क्योंकि सब वाहियात है, बाइकआउट करते हैं नीति आयोग का। मैं आपको बता दूं, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कभी किसी नीति आयोग की बैठक का कभी भी बहिष्कार नहीं किया, कभी भी उन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हें तंग भी किया गया जब 2002 के दंगों के लिए कई बार उन्हें जो है तहकीकात के लिए जो दिल्ली बुलाया गया, सीबीआई इंक्वायरी हुई, लेकिन कभी उन्होंने नीति आयोग की बैठक नहीं छोड़ी। विपक्ष के मुख्यमंत्री थे तब भी आते थे, लेकिन ये सारा विपक्ष नंगा नाच कर रहा है और अपने राज्यों को ताक पर रख रहा है, उनकी डेवलपमेंट को ताक पर रखते हुए यहाँ से बाइकआउट कर जाता है। खैर ये बातें तो इन लोगों की चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि हम जो हैं न्योता देते हैं सभी मुख्यमंत्रियों से, दूसरे जो नेता गण जो वहाँ पर मौजूद थे, कि आप सब परिवार आएँ और महाकुंभ के आयोजन का जो है वो लुत्फ उठाएं। आप देख सकते हैं पूरा दिल जीत लिया था योगी आदित्यनाथ ने और साफ कर दिया कि मैं ही हूँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और मैं ही रहूँगा। आपको आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा किस तरीके के योगी आदित्यनाथ के डिसीजन होने वाले हैं, पर ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ एक हफ्ते का इंतज़ार कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।